Today topic is the whole story of Much Ado About Nothing. मच एडो अबाउट नथिंग एक कॉमेडी है जो कि लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर की तरफ से। आज की वीडियो में हम मच एडो अबाउट नथिंग की होल स्टोरी के साथ साथ इसका प्लॉट, कैरेक्टर्स, स्टोरी, कॉमिक सीन और एंडिंग को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा पूरा प्ले जो है वो कवर हो जाएगा। इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो इन्हीं 5 पॉइंट्स प्लॉट, कैरेक्टर, स्टोरी, कॉमिक और एंडिंग से रिलेटेड होगा, उसको हम इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है 3 फ्रेंड्स के अपीयरेंस से। डॉन पेड्रो, बेनेडिक्ट और क्लॉडियो 3 दोस्त होते हैं जो कि मेसिना एक जगह है वहाँ पे आते हैं। वहाँ नाट होता है जो कि गवर्नर है, और जो हमारा डॉन पेड्रो प्रिंस होता है वो अपनी रियासत के गवर्नर से मिलने आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो बेट्रस है जो कि लियोनार्ड्स की भतीजी है, उससे प्यार हो जाता है बेनेडिक्ट को। बेनेडिक्ट को प्यार तो हो जाता है लेकिन वो उसको कन्फेस नहीं कर पा रहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, और बीट्रस भी थोड़ा सा फील करती है लेकिन उसको नहीं बताती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो दोनों में हर टाइम हम देखेंगे इस प्ले में लड़ाई और झगड़ा सा रहेगा, जबकि डॉन पेड्रो वो चुप करके सब कुछ देखता रहेगा क्योंकि वो प्रिंस है ना, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं कर पाएगा वो। तो बेनेडिक्ट और बीट्रस जो होते हैं ये लव बॉन्ड बनेगा, लेकिन लास्ट में किस तरह से बनेगा ये हमने देखना है। लेकिन इन दोनों का जो लव होता है मैच नहीं कर पा रहा होता, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हर टाइम ये दोनों लड़ते रहते हैं। जबकि जो तीसरा दोस्त था क्लॉडियो, तो फर्स्ट स्लाइड से हमने ये देखा कि 3 फ्रेंड्स हैं, डॉन पेड्रो, बेनेडिक्ट और क्लॉडियो। यहाँ पे हमने बेट्रस को भी डिस्कस किया जो कि डॉन पेड्रो के गवर्नर की भतीजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लॉडियो जो तीसरा दोस्त था वो फॉल इन लव विद हीरो। हीरो कौन है? हीरो जो है वो हमारे गवर्नर की बेटी है। तो एक साइड से बेट्रस और बेनेडिक्ट की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, जैसे क्लॉडियो भाई को भी प्यार हो गया हीरो के साथ। बेनेडिक्ट मेक्स फन ऑफ क्लॉडियो। जब क्लॉडियो आता है वो आके बेनेडिक्ट को बताता है कि जिस तरह से तुम बेट्रस से प्यार करते हो मैं भी प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए कुछ करो। तो क्लॉडियो की बात पे जो बेनेडिक्ट है उसको यकीन नहीं आता कि ये भी कभी प्यार में पड़ सकता है। होता है किसी किसी का, हमें लगता है कि इसको कभी प्यार हो ही नहीं सकता। तो इसी टाइप का कुछ लग रहा होता है बेनेडिक्ट को कि क्लॉडियो को प्यार नहीं हो सकता, तो उसका मजाक उड़ाता है। जबकि क्लॉडियो जो होता है वो थोड़ा सा डिसहर्ट होता है कि देखो मेरा दोस्त है, मैंने इसको बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो आगे से मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो जो क्लॉडियो है वो चुपचाप चला जाता है डॉन पेड्रो के पास, और डॉन पेड्रो को बताता है कि तुम्हारे तो गवर्नर की बेटी है, तुम कहोगे मुझसे शादी कर लेगी लेकिन तुम कुछ करो मेरे लिए। तो डॉन पेड्रो जो होता है वो ये कहता है कि गवर्नर का मानना ज़रूरी नहीं है, हमें मनाना है हीरो को। तो बेहतर यह है कि हीरो को किसी तरह से हम ना अपने लिए थोड़ा सा एग्री करो, तुम अपने लिए हो। तो क्लॉडियो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मतलब उसमें इतने गट्स नहीं होते कि वो किसी भी लड़की को अपने लिए राज़ी कर सके। तो डॉन पेड्रो जो है वो एक प्लान बनाएगा जिसके तहत वो क्लॉडियो की लाइन सेट करवाएगा हीरो के साथ। तो वो प्लान क्या होता है? वो प्लान ये होता है कि जो डॉन पेड्रो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, मास्क पार्टी, जिसको मस्क्यूरेड पार्टी भी कहते हैं, जिसमें हमने आजकल भी देख रहे होते हैं बटरफ्लाई होते हैं, आंखें बनी हुई थी जो मास्क से होते हैं, फेस पे लगा के लोग पार्टी में इंजॉय कर रहे थे। ये पहले दौर में बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम है, लेकिन इसको मास्क पार्टी और मस्क्यूरेड पार्टी भी कहते हैं। तो डॉन पेड्रो इस पार्टी का जो अरेंजमेंट करता है, यहाँ पे वो अपने फ्रेंड क्लॉडियो को कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर गेटअप करके हीरो के पास जाऊंगा, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा ताकि वो तुम्हारे साथ शादी पर राजी हो जाए, और इस तरह से हीरो को पता भी नहीं चलेगा कि उसको जो इम्प्रेस किया वो किसने किया है। तो डॉन पेड्रो जो होता है वो कपड़े पहन के चला जाता है क्लॉडियो का। डॉन पेड्रो जो होता है वो ना हीरो को किसी तरह से मना लेता है कि तुम मेरे से शादी करो। अब हीरो को तो नहीं पता कि इस क्लॉडियो के कपड़ों में जो है वो डॉन पेड्रो है, लेकिन वो मना लेता है कि तो जब ये प्लान कर रहा था उसी टाइम जो लियोनार्ड्स और एंटोनियो है ना, लियोनार्ड्स और गवर्नर एंटोनियो जो है वो बीट्रस का बाप है, तो इन दोनों को भी पता होता है कि हमारा जो प्रिंस है वो हमारी भतीजी और बेटी के साथ ऐसा कुछ करने वाला है आज। लेकिन वो चुप होते हैं क्योंकि गवर्नर के सामने कुछ, मतलब प्रिंस के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, और वो चाह रहे होते हैं कि अगर लाइन सेट होती है तो हो जाए हमारे बच्चों की। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री हो जाती है वो डॉन जन की, वो एंटागोनिस्ट है हमारे प्ले का। डॉन जन जो है वो डॉन पेड्रो का इलिजिटिमेट ब्रदर है। लाइक किंगशिप के लिए हम देखते हैं स्टार्ट से हर प्ले में लड़ाई होती है, तो यहाँ पे भी जो डॉन जन है वो चाहता है किसी तरह से डॉन पेड्रो को सबके सामने जलील और रुस्वा करे ताकि वो किसी तरह से किंग बन जाए। तो डॉन जन जो है वो भी एक प्लान बनाता है डॉन पेड्रो के प्लान के खिलाफ कि इसकी प्लानिंग जो है वो ख़राब हो जाए और किसी तरह से जो हीरो है वो शादी पे मतलब राज़ी ना हो। तो ये प्लान बनाता है बुरेशियो के साथ, और ये इसका प्लान क्या होता है? इसका प्लान ये होता है कि किसी तरह से ना ये क्लॉडियो को यकीन दिलाता है कि क्लॉडियो तुम्हारा जो दोस्त डॉन पेड्रो कह रहा है ना कि वो मास्क पार्टी में जाएगा और तुम्हारे लिए लड़की को वो करेगा या फिर उसको मनाएगा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, बल्कि वो हीरो को अपने लिए सेट करने गया है। लेकिन जो क्लॉडियो था उसको अपने फ्रेंड पे एटलीस्ट इतना ट्रस्ट होता है कि वो कहता है नहीं मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए ही हीरो को मनाने गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टू मेक फेलियर ऑफ डॉन पेड्रो प्लान्स को बनाने के लिए जो कुछ वो कर रहा होता है इसका प्लान खुद का ही ख़राब हो जाता है। डॉन जन को यहाँ पे कोई भी सक्सेस नहीं मिलती, डॉन पेड्रो जो है के लिए हीरो को मना लेगा।
और इसी पार्टी में एक और साइड पे दूसरा सीन हमें दिखाते हैं, बीट्रस जो होती है वो इंसल्ट कर देती है बेनेडिक्ट की। बेनेडिक्ट को पता होता है कि ये बीट्रस है, लेकिन बीट्रस को नहीं पता होता कि ये बेनेडिक्ट है, क्योंकि मास्क लगाए हुए सब ने, तो यहाँ पे अच्छी खासी कर देती है और वो बेचारा चुपचाप चला जाता है। कभी कभी आशिकों को भी चुप करना पड़ता है, इस टाइप का कुछ होता है कि वो चुप करके चला जाता है बेनेडिक्ट। तो यहाँ पे एक साइड पे ये सीन हो गया कि इंसल्ट भी होगी बेनेडिक्ट की और बेचारे को पता भी नहीं हमें इंसल्ट कौन सी लड़की करके गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेन वॉशिंग ऑफ क्लाडियो की गई है, वही वाली बात जो हमने लास्ट में डिस्कस की है कि किसी भी तरह से डॉन जन जो है वो यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए लड़की नहीं बनाने गया, वो अपने लिए बनाने गया। लेकिन डॉन पेड्रो का प्लान जो है सक्सीड हो जाता है, क्योंकि हीरो जो है वो हाँ कर देती है क्लाडियो को, लेकिन यहाँ पे डॉन जन का प्लान बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप होता है। हम देखते हैं जब भी कोई एंटागोनिस्ट जो होता है उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो वो डबल पावर के साथ कम बैक करता है अपना। तो डॉन पेड्रो जो है उसका प्लान कामयाब हो चुका है। उसका प्लान कामयाब हुआ तो उसने कहा कि अगले हफ्ते शादी होगी क्लाडियो और हीरो की। डॉन जन वांट्स टू स्टॉप दिस मैरिज, वो इस मैरिज को किसी भी तरह से रोकना चाहता है। तो वो एक और प्लान बनाता है मार्गरेट के साथ। अब मार्गरेट कौन है? मार्गरेट जो है वो हीरो की मेड है और इसके ज़रिए जो है वो डॉन जन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि इसकी शादी जो है वो रुक जाए। तो डॉन पेड्रो है वो एक और प्लान बना देता है कि इसकी इधर से ये चल रहा है, एक साइड पे हमें ये दिखा रहे हैं कि डॉन जन जो है वो प्लान बना रहा है कि किसी तरह से शादी रुक जाए। दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि डॉन पेड्रो जो है उसने शादी तो अनाउंस कर दी है इनकी क्लाडियो हीरो की, लेकिन वो चाहता है मेरा दोस्त जो बेनेडिक्ट है उसकी लाइफ भी सेट हो जाए, उसकी भी शादी हो जाए। तो वो ऐसा करता है कि लियोनार्डो एंटोनियो को ट्रस्ट ले लेता है उनको बता देता है कि ये दोनों लव करते हैं, लेकिन कन्फेस नहीं करे, इस टाइप का कुछ होता है। तो हम देखेंगे कि दो ग्रुप्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। एक ग्रुप जो होता है वो बागीचे में बैठ के इस टाइप की जगह पे बैठ के बातें करते हैं कि जो बेनेडिक्ट है वो प्यार करता है बीट्रस से, लेकिन बेनेडिक्ट जो है वो बताता नहीं है, कुछ इस टाइप की बातें करता है। जो बीट्रस है वो सुन लेती है कि ये लोग कह रहे हैं कि बेनेडिक्ट मुझसे प्यार करता है, तो उसके दिल में थोड़ा सा फीलिंग आता है या जो भी कह ले पॉजिटिव वाइब्स जो होती क्रिएट होती हैं बेनेडिक्ट के लिए। तो इसी तरह से जो बेनेडिक्ट है वो एक और जगह पे बैठा था, वहाँ पे भी ये ऐसा ही करते हैं। एंटोनियो पे डॉन पेड्रो और सारे मिल के जाते हैं, वहाँ पे बैठ के लोग बीट्रस के बारे में बात करते हैं कि जो बीट्रस है वो प्यार करती है बेनेडिक्ट से और दिल ही दिल में चाहती है, पता नहीं क्या क्या बातें करते, ज़मीन आसमान को मिला देते हैं ये लोग उसके सामने। तो बेनेडिक्ट का जो हार्ट बीट है वो मिस होती है कि क्या पता सच में ये लोग सही कह रहे हो, बीट्रस मुझसे प्यार करती हो लेकिन कहती ना हो। तो टू ग्रुप्स पॉजिटिव गॉसिप्स हो गई, बोथ लवर्स फील लव फॉर ईच अदर। इस सारे डॉन पेड्रो का ये वाला प्लान भी कामयाब हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील करने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जन था वो कौन सा प्लान बनाया था। उसका प्लान ये था कि उसने ना सबको यकीन दिला दिया कि हीरो का जो है वो एक बॉयफ्रेंड भी है। वो कैसे यकीन दिलाया उसने क्या किया कि जो रूम हीरो का था वहाँ पे उसने मार्गरेट को खड़ा कर दिया, नीचे अपने दोस्त बोरेशो को खड़ा कर दिया और ऐसे जो क्लाडियो था उसको वो खुद ले आया था बाहर के तुम देखो किस तरह से जो हीरो है वो एक लड़के से बात कर रही है, जबकि जो हीरो थी वो वहाँ नहीं थी, वहाँ मार्गरेट थी विंडो में। मार्गरेट बोरेशो के साथ बात कर रही थी, तो सबको लग रहा था सबको तो नहीं लेकिन क्लाडियो को ऐसा लग रहा था कि जो हीरो है वो बात कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो डॉन जन जो था वो उसको कामयाबी हो जाती है अपने प्लान में। कामयाबी इस तरह से होती है कि नेक्स्ट डे जब आता है शादी का तो डॉन जन की वजह से क्लाडियो भाई की तो ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। वो कह देता भी मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसका करैक्टर ही ठीक नहीं है, जो सारा दिन और सारी रात विंडो में खड़े होकर किसी से भी बात करती है। तो इस तरह से जो है ना हीरो का करैक्टर बहुत बुरा हो जाता है। हीरो को मतलब सब लोग कहने लग जाते हैं कि हीरो जो है उसकी करैक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो क्लाडियो शादी से इनकार कर देता है। यहाँ पे फ्रायर जो होता है उनकी शादी का जो जिसने मतलब जो सेरेमनी होती है कंप्लीट करवानी होती है फ्रायर ने, तो उसको थोड़ा सा ना डाउट होता है कि ये क्लाडियो गलत कह रहा है, क्योंकि सबको पता था हीरो ऐसी लड़की है ही नहीं। तो वो एक तरीका ढूंढता है, वो कहता है हम को मार देते हैं। सबकी नज़रों में कहेंगे हीरो जो थी उसको इतना दुख लगा कि उसके होने वाले शोहर ने उस पर शक किया तो वो मर जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये भी इनका अलग से प्लान था। दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि जो बीट्रस है वो भी बेनेडिक्ट से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी कज़न मरी है, तो तुम जो मुझसे अपना प्यार साबित करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड क्लाडियो को मारो, फिर मुझसे आके शादी कर लेना। जिस दिन तुम क्लाडियो को मार दोगे मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊँगा। जबकि बेनेडिक्ट होता है उसकी एक साइड पे लव होता है, दूसरी होता है एक साइड पे लव होता है, तो वो सोच रहा था किस साइड पे जाए। वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने दोस्त को मार के बेनेडिक्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो क्लाडियो को मारकर शादी करेगा बीट्रस से। ही गेट रेडी। तो बेनेडिक्ट जो है वो जाता है क्लाडियो के पास, उसको कहता है कि कल फलानी जगह पे आना और हम लोग सबके सामने एक फ़ाइट करेंगे, तुम जीत गए तुम्हारी मर्ज़ी, मैं जीत गया तो मेरी खुशी। वो अपने दोस्त को बता देता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे साथ एक चैलेंज करूँगा, मेरे से आके लड़ो। नेक्स्ट डे में ये होता है कि सब आए हुए होते हैं, चैलेंज हो रहा होता है, ये दोनों तैयार होते हैं लड़ने के लिए। तो वहाँ पर एंट्री होती है ड्रॉगबरी और वर्जिस की।
हमने एक पॉइंट मिस किया था, डॉगबरी और वर्जिस वो लोग हैं जिन्होंने डॉन जन को अपना प्लान जो था वो बनाते हुए देख लिया था कि किस तरह से इन्होंने मार्गरेट जो है उसको रिप्लेस किया था हीरो के साथ, और उस रात वो लोग ड्यूटी पे थे, ये दोनों कांस्टेबल्स हैं। दे रिवील द इनोसेंस ऑफ हीरो, जब ये लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, और यहाँ पे ये बुराइशो को भी ले आते हैं, बुराइशो बता भी देता है कि हमने ही सब कुछ गलत किया था, जबकि डॉन जन है वो तो भाग चुका है, वो कैसे सामना कर सकता है किसी का। क्लाउडियो को जो है वो थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि हाँ मैंने गलत किया, मेरी वजह से एक लड़की जो अपनी जान से चलेगी, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की मैंने। तो ये उसकी हीरो की कब्र पे जाता है, वहाँ पे उसके खूबसूरत से वर्ड्स भी लिखवाता है और उसकी कब्र को दोबारा से मुरम्मत करवाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि मेरी वजह से एक लड़की मरी है। तो यहाँ पे जो हीरो का बाप है वो कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही गिल्ट हो रहा है तो तुम इसको कंपेंसेट करो, तो किस तरह से रिपेंटेंस कर सकते हो, दीजिए तुम उससे शादी करो। तो क्लाउडियो साहब जो है ये रेडी हो जाते हैं कि हाँ मैंने बहुत गलत किया, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जो ब्राइड होती है वो वेल में होती है। यहाँ पे हमारे पास कॉमिक ट्विस्ट आएगा कि एक सरप्राइज इज़ वेटिंग फॉर क्लाउडियो होता है। हीरो एंड क्लाउडियो गेट मैरिड। ये कैसा हुआ, जो लड़की मरी थी वो हीरो नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने नाटक किया था कि किसी तरह से क्लाउडियो को थोड़ा सा फील हो कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। तो जब वेल उठाया जाता है तो क्लाउडियो के लिए सरप्राइज वेट कर रहा होता है कि वो हीरो ही होती है, उसका लव होती है। तो दूसरी साइड पे बीट्रस और बेनेडिक्ट जो है वो भी शादी कर लेते हैं आपस में। तो हैप्पी एंडिंग होती है हमारे प्ले की इस तरह से कि लास्ट में 2 कपल्स जो हैं उनकी शादी हो जाती है। इसी के साथ हमारा प्ले जो है वो एंड हो जाता है।